हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंबाइंड एक्सपोर्ट के बारे में। कंबाइंड एक्सपोर्ट रोल में तब आता है जब आप किसी पेज पर वेरियस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करते हैं। किसी एक सिंगल पेज पर जब आप वेरियस मॉड्यूल से फंक्शनैलिटी को आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं और ये काम आप बार बार बहुत सारे पेजेस पर कर रहे होते हैं, तो कंबाइंड एक्सपोर्ट आपके उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि आपके पास कोई एक ABC पेज है और इस तरीके का बहुत सारा पेजेज है, और उन सारे पेजेज पर सपोज कर लीजिए कि आपने मल्टीपल मॉड्यूल्स यानी कि अलग 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 मॉड्यूल से उस पेजेज पर कुछ फंक्शनैलिटी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि आप किसी एक पेज पर बार बार वो सारा पाथ लिखना पड़ेगा, वो सारे फाइल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कि ये इंपोर्ट ये फंक्शनैलिटी फ्रॉम दिस पेज, इंपोर्ट ये फंक्शनैलिटी फ्रॉम दिस फाइल। ठीक है, तो आपको ये ना करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि हम एक सिंगल फाइल ही इंपोर्ट करें, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर किसी एक पेज पर अगर आपको 10 मॉड्यूल से फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करना पड़े और उसी 10 मॉड्यूल से आपको बार बार अलग अलग पेजेज पर बार बार फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना पड़े, तो आप समझ रहे हैं कि वो 10 लाइन आपको हर पेजेज पर लिखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये 10 लाइन ना लिखे, हम केवल एक सिंगल फाइल ही इंपोर्ट करें और उसी सिंगल फाइल में वो सारा जो 10 फाइल से 10 मॉड्यूल से जो चीज़ें इंपोर्ट हो रहा है वो उसमें कंबाइन हो जाए, तो आप कंबाइंड एक्सपोर्ट यूज करेंगे। ठीक है, कंबाइंड एक्सपोर्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्ट या एग्रीगेटिंग। री एक्सपोर्ट भी उस कंबाइंड एक्सपोर्ट को ही बोलते हैं, या एग्रीगेटिंग भी री कंबाइंड एक्सपोर्ट को ही बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यानी कि हम लोग देखने वाले कंबाइंड एक्सपोर्ट के बारे में, यानी कि वी कैन कंबाइन द मल्टीपल एक्सपोर्ट्स। आप मल्टीपल एक्सपोर्ट को कंबाइन कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस मॉड्यूल। मल्टीपल एक्सपोर्ट कहां से, वेरियस मॉड्यूल से, एंड डू अ कंबाइंड एक्सपोर्ट फ्रॉम अ सिंगल फाइल। ठीक है, और उस कंबाइंड मॉड्यूल को आप किसी भी पेज पर एक लाइन लिखिएगा, वो सारा जितना भी अपने कंबाइन किया हुआ है वो सारा चीज वहां पर इंपोर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्ट एंड एग्रीगेटिंग भी बोलते हैं। और ये जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो वहां पर आपको कम कम लाइन लिख करके आपको ऐसा कोड नहीं करना है कि जो चीज रिपीटेड हो। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए या एक स्टैंडर्ड लेवल का कोड करने के लिए आपको कंबाइंड एक्सपोर्ट का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने आना चाहिए। जब आप अच्छे कंपनी में काम करिएगा, ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग कंबाइंड एक्सपोर्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग VS कोड पर। देखिए, तो ये जो VS कोड है इसमें हमने पिछले वीडियो का कोड किया हुआ था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम यहाँ से मान लीजिए एक बार हटा देते हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे होंगे तो रिकमेंड करूंगा मैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर हमने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। जैसे हम लोगों को किसी कॉर्पोरेट में काम करना होता है, वो सारा टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट, जो रिएक्ट 18 का जो प्लेलिस्ट है, इसमें जाइए आप लोग और स्टार्टिंग से वीडियो देख लीजिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, तो अभी हमारा पास यहाँ पर क्या है कि index.html, इस पर हमने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया हुआ है और टाइप में मॉड्यूल दिया हुआ है। SRC में क्या है, app.js, इसका हमने लिंक किया हुआ है। ठीक है, एक हमने यहाँ पर बनाया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, अब सपोज के लिए एक और हम यहाँ पर बना लेते हैं। मान लीजिए क्या नाम दूँ, calculate.js दे दिया। ठीक है, सपोज कर लीजिए इस स्टूडेंट पर हम लोग कोई एक फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करते हैं। मान लीजिए सी कॉन्स्ट लिया हमने और दिया हमने क्या, माई नेम। ठीक है, एक ये हमने फंक्शन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमने क्या कर दिया, रिटर्न रिटर्न क्या, अजीत सिंह कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट क्या, माई नेम, नेम्ड ही कर देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि इस पर कल को कुछ और भी करना पड़े। ठीक है, स्टूडेंट का है, मल्टीपल चीज़ें इसमें इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना पड़े तो हम सबको नेम्ड में रख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट। इसी तरीके से कैलकुलेटर पर भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी को लिख लेते हैं। जैसे कॉन्स्ट सॉरी सम दे दिया हमने,
ठीक है, इसमें आप दीजिएगा मान लीजिए क्या ए और बी, और हम क्या कर देंगे इसको जोड़ करके, यानी कि इसको ऐड करके हम लोग रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से इसको कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पर क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए करते हैं, एस यू बी कर दिया हमने, और यहाँ पर ए माइनस बी कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी फंक्शनलिटी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इतना छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पर ऐड सम मल्टीप्लाई डिवीजन करने का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें कंबाइन कैसे करना वो आपको, उस पर आपको फोकस करना है। एक्सपोर्ट किया हमने, अब यहाँ पर मल्टीपल चीजें हैं, दोनों को मैं क्या करता हूँ नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, डिफॉल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप डिफॉल्ट करते हैं सम को, तो किस बेसिस पर, क्या लॉजिक है कि आप सम को डिफॉल्ट कर रहे हैं और इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को बराबर वैल्यू दीजिए, ठीक है, दोनों को नेम्ड में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी हमें डिफॉल्ट को अवॉइड ही करनी चाहिए, हमने ऑलरेडी बताया है पिछले वीडियो में। ठीक है, देख लीजिए अब यहाँ पर दो मॉड्यूल है, एक स्टूडेंट मॉड्यूल और एक कैलकुलेटर मॉड्यूल। ठीक है, अब इन दोनों का जो ये कोड है मुझे मान लीजिए इस फाइल पर करना है, इस फाइल पर यूज में लेना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे बात समझिए, इंपोर्ट, देख लिया मुझे यहाँ पर दोनों का फंक्शनलिटी इंपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर दो लाइन लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इंपोर्ट स्टार, मान लीजिए मैं स्टार भी यूज कर लेता हूँ, या मान लीजिए स्टार नहीं यूज कर रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, सम और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, फ्रॉम कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर ऐसे कर दिया हमने। इंपोर्ट क्या है, माई नेम फ्रॉम डॉट स्लैश स्टूडेंट डॉट जेएस, यहाँ पर भी क्या कर दीजिए डॉट जेएस करिए। ठीक है, दोनों हमने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको यूज में ले लेता हूँ, मान लीजिए हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर सम, सम में क्या किया हमने 10 प्लस 20, और इसी तरीके से कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पर कर दिया, सॉरी यहाँ पर 10 प्लस 20 नहीं 10 कॉमा 20, पहला ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू ये। ठीक है, यहाँ पर मान लिया मैंने कर दिया क्या 50 कॉमा 20। ठीक है, ये सब्सट्रैक्ट कर देगा, और इसको भी मैं लॉग कर देता हूँ, लॉग माई नेम। देख लीजिए अब ये ऐप डॉट जेएस आपका यहाँ पर लिंक है। ठीक है, अभी आउटपुट आपका आ जाएगा। अब हमें इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। अगर ये आपको आइडिया नहीं होगा कि ये ओपन विद लाइव सर्वर क्या है, तो आप लोग जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए एक बार। ठीक है, एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है, इस पर आप लोग क्लिक करके क्या कर सकते हैं, ये एक्सटेंशन का ये टैब है, इस पर क्लिक करके ये देखिए ये लाइव सर्वर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। आप लोग भी यहाँ पर सर्च करके लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे इंस्टॉल कर लेंगे आप अपने HTML के पेज पर आइएगा, राइट क्लिक करिएगा, ओपन विद लाइव सर्वर करिएगा, तो ऐसा ये रन कर देगा, और इसको हम क्या कर लेते हैं क्रोम पर डाल देते हैं। ठीक है, F12 करते हैं, और कंसोल में अगर आइएगा तो एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, ये भी क्या है, ये भी एक फंक्शन ही है, ये भी माई नेम क्या है, देख लीजिए माई नेम क्या है, माई नेम एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको भी हमें यहाँ पर इन्वोक करना पड़ेगा ना, पैरेंथेसिस। ठीक है, अब देख लीजिए आ जाएगा, तीनों का आउटपुट बराबर दिखने लगेगा। देख लीजिए, दिखाता हूँ सही से, देख लीजिए 30 दोनों में 30 आ गया, तो चलिए यहाँ पर 10 कर लीजिए, अलग अलग वैल्यू आ गया, देख लीजिए 30 40 और अजीत सिंह। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, ऐसे तो आप लोग कर सकते हैं, जितना हमने पढ़ाया हुआ आप ऐसे करते। ठीक है, अब आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हमने अभी 2 ही मॉड्यूल से फीचर को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, 2 ही मॉड्यूल से, कल को हो सकता है कि यहाँ पर 10 मॉड्यूल से करना पड़े, और यही 10 मॉड्यूल आपको बार बार हर बहुत सारे पेजेस पर आपको इंपोर्ट करना पड़े, तो सही तरीका नहीं है ना। आप रिपीटेड कोड बार बार लिखेंगे, 10 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जाकर के सीन में आता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ये मल्टीपल टाइम्स हमें मॉड्यूल को यहाँ पर न लिखना पड़े, इंपोर्ट ना करना पड़े, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक आप और मॉड्यूल बनाइए, नाम देता हूँ मान लीजिए क्या कंबाइंड डॉट जेएस। ठीक है, इस कंबाइंड डॉट जेएस पर क्या करना है, आपको जिस मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है आप इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि import क्या क्या सम था, सब्सट्रैक्शन था, फ्रॉम कहाँ से, डॉट स्लैश कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर डॉट जेएस, इंपोर्ट कहाँ से, माई नेम
फ्रॉम डॉट स्लैश student.js। ठीक है, हो गया। सॉरी, देखिए अब हम यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट, और यहाँ पर एक्सपोर्ट, डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, अब कंबाइन पर मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट करा, ये यहाँ से फाइल चीजें इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप मतलब अब हम जहां पर भी ये कंबाइन डॉट जेएस यूज करेंगे वहां पर ये दोनों चीजें क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा। देख लीजिए, जहां पर आप ये दो लाइन दिख रहे थे, आप इसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, सिंगल चीज लिख दीजिए, इंपोर्ट स्टार एज। ठीक है, आपको जो नाम देना है आप यहाँ पर वो नाम दे दीजिए। ठीक है, जैसे क्या नाम दे दूं यहाँ पर, COMBI यानी कंबाइन नाम दे दिया। फ्रॉम कहाँ से, डॉट स्लैश कंबाइंड डॉट जेएस से। ठीक है, इसको आप कॉपी करके यहाँ पर क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ये सब इसका है पार्ट। ठीक है, देख लीजिए, इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, आप लोग ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इंपोर्ट ऑल है ये, इंपोर्ट स्टार। क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ये कंबाइन डॉट सब्सट्रैक्शन, सम कंबाइन डॉट सब्सट्रैक्शन और कंबाइन डॉट क्या, माई नेम। देख लीजिए, हो गया, आया कि नहीं आ गया। देखिए 30 40 और अजीत सिंह। यहाँ पर मान लीजिए आपने बढ़ा दिया, क्या आपने यहाँ पर दे दिया 25, क्या दे देगा 35, यहाँ पर 40 आ रहा है। अब मान लीजिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 30 कर दिया, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। ठीक है, अजीत सिंह यहाँ पर है, अजीत सिंह आ रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ फायदा क्या हुआ कि अब आपको यहाँ पर सिंगल लाइन लिखना पड़ेगा, और इसमें क्या, इसमें दो चीजें एक्सपोर्ट किया जा रहा है। देख लीजिए, कल को अगर यहाँ पर 10 चीजें अलग अलग मॉड्यूल से इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करना होगा, यहाँ पर कर लीजिए, और जहां पर आपको ये चीज चाहिए 10 चीजें, आप वहां पर क्या एक लाइन लिखिए, वो सारा चीज यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब आपको जहां पर भी यूज में लेना है वो सारा चीज आप एक लाइन लिखिए, आपका काम वही करेगा जहां पर आप मल्टीपल लाइन ऐसे इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब प्रोजेक्ट लेवल का चीज है, और ये सब अच्छे कंपनी में ऐसा ऐसा कोड यूज में लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि ऐसे हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारा चैनल फॉलो करेंगे तो आपको हर एक चीज एक स्टैंडर्ड लेवल का सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम लोग हाईली एक्सपीरियंस डेवलपर है ना, कि फैकल्टी हैं, और ना ही हम लोग कोई यूट्यूबर वगैरह है। ठीक है, कि कहीं से पढ़ करके कुछ भी आपको पढ़ा दिया, हम लोग वही चीज आपको बताते हैं, वही चीज पढ़ाते हैं जिस चीज पे हमने ऑलरेडी काम कर रखा है बहुत सालों से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेसिक से लेकर के कॉर्पोरेट लेवल तक का वो हर चीज देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा, जो हम लोग करते हैं, जो इंडस्ट्री में चल रहा है, जो ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग हमारे चैनल के साथ, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके का आपको लेटेस्ट वीडियो हर टेक्नोलॉजी पर मिलता रहेगा इन डिप्थ। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक में।